चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है लेजर। ठीक है। जनरल, जनरल के बाद आया लेजर। ठीक है। तो जनरल में जैसा हमने मैनुअल किया, ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर में किया। ठीक है। सॉफ्टवेयर में किया तो सॉफ्टवेयर में किया जनरल, मैनुअल करके हम फंडामेंटल समझे, फिर उसी को टैली पे किया कि एंट्रियाँ कैसी होती है। फिर उसके बाद हमने मैनुअल जर्नल किया फंडामेंटल समझने के लिए, लेजर किया। ठीक है। लेजर में क्या हुआ, हमने जनरल से पोस्टिंग करी और सबके बैलेंसिंग निकाले, एक एक पार्टी के एक एक अकाउंट के। ठीक है। अब यही चीज़ क्या होता है, टेली में जाएंगे ना सॉफ्टवेयर में, तो टेली जो है बाय डिफॉल्ट खुद कर देता है, लेजर पोस्टिंग खुद कर देता है। जो आपने मैनुअल की ना जनरल से लेजर, उसके टोटल किए, बैलेंस निकाले, टेली सॉफ्टवेयर ये ऑटोमेटिक खुद कर देता है। बट अब टेली को समझना है कैसे करता है, दो बातें समझना है। ठीक है। एक तो टेली खुद कर देता है, तो कैसे करता है ये समझना है, नंबर वन। दूसरा उसका प्रैक्टिकल पार्ट है कि एक्चुअली जॉब पे जब हम रहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में हम लेजर का कैसा उपयोग करते हैं। सॉफ्टवेयर पे पोस्टिंग नहीं समझनी, वो खुद कर देता है। लेकिन पोस्टिंग का नियम क्या है, बेस क्या है, जो हमने मैनुअल में फॉलो किया, भाई अमाउंट सेम साइड, अकाउंट अपोजिट साइड, है ना, वो चीज़ हमको समझनी है, चेक करनी है। फिर उसका प्रैक्टिकल मीनिंग निकालना है। ठीक है। जैसे आप मेरे डेबिटर हो, ठीक है, तो टेली में मैंने आपका लेजर निकाला, तो मुझे आपसे बात करनी है कि मैंने कब कब आपको माल सेल किया, कब कब आपने मुझे पेमेंट किया, टोटल कितना सेल किया, कितना पेमेंट किया, कितना बैलेंस बचा। ये प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है लेजर टेली के बेस पे। वहाँ पोस्टिंग नहीं बताना है सेम साइड अमाउंट, लेकिन उसको दोहराना है, रिवीजन करना है। फिर साथ में उस कंक्लूजन पे प्रैक्टिकल पे भी आना है। कैसे, वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको। ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो परफॉर्मेंस के बारे में बात होगी कि आपने एंट्री तो कर लिया, है ना, लेकिन अब आप प्रेजेंट कैसे करना है लेजर को, पार्टी के सामने, किसी के भी सामने, है ना, कैसे प्रेजेंट करना, ये चीज़ें समझनी है। ठीक है। तो नॉलेज और एक्सपीरियंस में यही डिफरेंस होता है। ठीक है। अकाउंटेंट, यू डील हैंडल ऑल द पर्सन। एज ए अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट आपको लोगों को हैंडल भी करना होता है। टैली खोलो और मेरे को बताओ क्या है मीनिंग, बताओ उसका क्या हो रहा है, क्या पेमेंट दूँ मैं या आप मुझे दोगे, है ना, ये चीज़ें अच्छे से समझनी होती है। तो एम्प्लॉयर को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अकाउंटेंट को देनी होती है, तो लेजर के बेस पे देता है। मतलब आपका जो जर्नल एंट्री है ना, वो इनपुट है, और लेजर जो है वो आउटपुट है। लेजर में आउटपुट आता है कि जो हमने एंट्री की और रिकॉर्ड किया, अल्टीमेटली हिसाब क्या है हमको देखना है, समझना है। जैसे परचेज सेल है, उस पर कितना टैक्स लगा, कितना टैक्स पटाएं, क्या फिगर भेजें, तो वो सारा चीज़ लेजर पे होता है। ठीक है। तो सप्लायर कस्टमर को पेमेंट बनाना होता है हमको। ठीक है। फिर कंसल्टेंट को रिपोर्टिंग करनी होती है, रिटर्न बनाने होते हैं। ये सारी चीज़ें लेजर पे आधारित होती है, ऑल बेस्ड ऑन लेजर। हर चीज़ आउटपुट लेजर होता है। ठीक है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन होते हैं, उसके आपको बिल मिलते हैं, उसको आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब लेजर पे वो रिजल्ट आ जाता है सामने, आपको हर चीज़ का बैलेंस, ट्रांजेक्शन, सब चीज़ दिखा देता है। और उसको यूज़ करना हमको आना चाहिए। तो तो ये इसकी ओरल प्रैक्टिस भी करनी है और रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो इसके बेस पे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिस। ठीक है। तो टेली सॉफ्टवेयर में लेजर की बात करें, तो लेजर का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो सारी एंट्रियों को खुद ही पोस्ट कर देता है, पोस्ट देम इट सेल्फ, खुद पोस्ट कर देता है। मैनुअल में आपने करी, ये टेली खुद कर देता है। आपको उसका मीनिंग निकालना, समझाना आना चाहिए, आउटपुट। तो हमारा काम क्या है, अवर जॉब इज एनालिसिस करना, विश्लेषण करना हर अकाउंट का। तो इसको हमको ओरल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो जनरल एंट्री एक ट्रांजेक्शन, जो आप जनरल एंट्री करते थे, वो लेजर में जाके हमको ओरल बोलनी है, बिना देखे कि इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। ठीक है। फिर दूसरा, उसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है। तीसरा, टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल क्या हुआ और उसकी मीनिंग क्या हुई, और आखिरी में कितना बैलेंस आया और बैलेंस का कंक्लूजन क्या हुआ। इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ, एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है। ये देखिए मैं आया यहाँ, ये डिस्प्ले में गया, अकाउंट बुक्स में गया, ये लेजर में गया। ठीक है। अब जैसे हम कैश लेजर की बात करें, ठीक है, ये कैश लेजर है। अब ये है मार्च का, इसको मैं पूरा शुरू से ले लूँगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये कैश का लेजर, देखिए लेजर लिखा हुआ, लेजर की हेडिंग ऊपर आती थी। ठीक है, ऊपर आती थी।
अब यहाँ देखिए लेजर हुआ, अब ये कैश में है। अब ये पहली एंट्री जो है ये दिख रही है 3540 रुपये डेबिट। तो हमने लेजर में पढ़ा है अमाउंट सेम साइड, तो ये कैश अकाउंट में, कैश के लेजर में अमाउंट डेबिट है मतलब कैश अकाउंट डेबिट है। तो क्रेडिट क्या है, बाबा इंडस्ट्रीज, ऐसा आपको ओरल बोल रहा है। अमाउंट सेम साइड, अकाउंट अपोजिट साइड। तो कैश के लेजर में नियम के हिसाब से अमाउंट डेबिट साइड है, मतलब इस जनरल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट है, ठीक है ना। तो क्रेडिट साइड का अकाउंट अपोजिट साइड क्या है, वो दूसरा अकाउंटिंग अपोजिट साइड। अब इसको कंफर्म करें तो इसको एंटर करिए, तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू बाबा इंडस्ट्रीज है, ये बाय वाला डेबिट होता है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू बाबा इंडस्ट्री। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, कैश अकाउंट टू बाबा इंडस्ट्री, पार्टी का नाम है बाबा इंडस्ट्री। अब इसका मीनिंग क्या है, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, हमने जर्नल एंट्री तो बोल दी, इसका व्यवहारिक मीनिंग क्या है, ट्रांजेक्शन जो लिखा रहता है वो क्या है, उल्टा। पहले ट्रांजेक्शन से आप एंट्री करते थे, अब एंट्री देख के पोस्टिंग देख के आपको ट्रांजेक्शन बताना है। नहीं बेटा, इसकी कम से डेबिट रियल है, कम से आ रहा है, और बाबा इंडस्ट्री पर्सनल अकाउंट तो गिवर है, हाँ, दे रहा है। दैट मीन्स बाबा इंडस्ट्री ने हमको कैश पेमेंट की, बाबा इंडस्ट्री ने कैश पेमेंट हमको किया, कैश अकाउंट डेबिट टू बाबा, इसका मतलब हुआ बाबा इंडस्ट्री ने हमको पेमेंट किया, ठीक है। दूसरे बैंक ये 8000 देखिए, पंजाब नेशनल बैंक। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ट्राई करिए आप। अमाउंट क्रेडिट में ना, ध्यान रखिए अमाउंट सेम साइड, हाँ ये अमाउंट क्रेडिट में है। दैट मीन्स कैश अकाउंट या इस एंट्री में क्रेडिट होगा और पंजाब नेशनल डेबिट होगा। पंजाब नेशनल अकाउंट डेबिट टू कैश, हाँ। अब इसको कंफर्म करते हैं, ये कंफर्म कर लिया मैंने, तो पंजाब नेशनल टू कैश अकाउंट सही है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, कैश क्रेडिट है तो कैश कम है कि गो जा रहा है, गोज आउट है, वेरी गुड। और पंजाब नेशनल पर्सनल है, तो पर्सनल का क्या है, डेबिट हो रहा है, तो वेरी गुड। तो क्या मतलब हुआ उसका, अल्टीमेटली मीनिंग क्या हुआ, पंजाब नेशनल रिसीवर है बैंक जो है, और कैश जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल कंक्लूजन क्या आया, मीनिंग, व्यवहारिक प्रैक्टिकल मीनिंग क्या आई बाहर, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या आई कि हमने पंजाब नेशनल में 8000 रुपये कैश जमा किए, बैंक में पैसे डाले, ये मीनिंग है उसका जी, आ रहा है ख्याल में, है ना। अब तीसरा 1770 सेल 18% लोकल, क्या जनरल एंट्री है, ये जनरल एंट्री क्या है इसकी, इसकी नहीं पूरे, हमको पहले जनरल एंट्री बोलनी है, कैश का लेजर है ना बेटा, आप समझ के बोलो, कैश अकाउंट क्रेडिट बोल रहे हो, अमाउंट किधर है उसके हिसाब से बात करो, समझ के बोलो ना। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा कि सेल अकाउंट डेबिट होगा, यही तो परफॉर्मेंस है, आता है लिख लिए हैं, लेकिन क्या हम बोल पा रहे हैं, समझ के बोलो। अगर कैश के लेजर में अमाउंट डेबिट है, दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट हुआ ना बेटा, अमाउंट सेम साइड होता है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ ना, टू सेल्स हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, कैश टू सेल का मीनिंग क्या हुआ, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या हुआ, कैश डेबिट क्यों हुआ, आज जाने वाला डेबिट होता है कि आने वाला डेबिट होता है, तो उल्टा उल्टा क्यों निकल रहा है आपके मुंह से, जब बेचते हैं माल तो कैश आता है कि जाता है, तो वही तो उतना ही तो बोलना है, फिर उल्टा उल्टा क्यों बोल रहे हो। अब कैश अकाउंट रियल है, आ रहा है, माल बेचते हैं तो कैश आता है ना, सिंपल सी बात है। तो और सेल अकाउंट क्रेडिट, दैट मीन्स हमने 1770 रुपये का माल नगद बेचा, कैश टू सेल वाला नगद बेचा, एकदम प्रैक्टिकल मीनिंग है, कॉमन सेंस की जरूरत है समझने के लिए, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आ जाएगा, सेम है ये, बोलो, कैश अकाउंट टू सेल्स है कि नहीं, कंफर्म करो, एंट्री करो, आ रहा समझ में, सेम है ना,
कैश टू सेल है ना ये भी। हाँ ठीक है, ये पूरे सेल यहाँ तक पूरा सेल है, सेम एंट्री है। कैश टू सेल मतलब इतना इतने इतने अमाउंट के हमने नगद माल बेचा है, ये सेल है। अब ये क्या हुआ फिर से, नागरिक सहकारी बैंक और कैश। तो क्या एंट्री है देखो, जर्नल एंट्री बोलो इसको देख के। अमाउंट क्रेडिट साइड है, ध्यान से समझ के बोलो, कोशिश करो। नागरिक सहकारी बैंक टू क्रेडिट कैश, वेरी गुड। भले धीरे से आपने लेकिन सही पकड़ा। क्या मतलब हुआ, अब कंफर्म करते हैं। बैंक टू कैश है तो बैंक टू कैश है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक टू कैश मतलब नागरिक सहकारी बैंक टू कैश। क्या मतलब हुआ, जैसे इसका मैंने बताया था वैसे ही इसका भी है। बैंक रिसीवर कैश गोज, तो क्या मतलब हुआ, बैंक है उसमें हमने किसको दे रहा है, दे रहा है, कैश में हम जमा कर रहे हैं बेटा, बैंक रिसीवर है ना, बैंक अकाउंट डेबिट में बैंक रिसीवर, और कैश गोज, बैंक में पैसा जा रहा है ना, तो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं हम, तभी तो बैंक में जा रहा है ना बेटा। फिर जैसे ये था बैंक का नाम बदल गया ना, इसमें पंजाब नेशनल में बैंक में हमने पैसा जमा किया। ओके ठीक है, क्लियर हुआ। ये दोनों अकाउंट जो है बैंक टू कैश है, दैट मीन्स बैंक में पैसा जमा किया। ठीक है, ये अकाउंट इधर आ जाएगा तो बैंक से पैसा निकाला, कैश टू बैंक, तो कैश आ रहा है बैंक गिवर है, तो एक समझ गया हो तो दूसरा समझ में आ जाता है ना। आया ख्याल में कि नहीं, ये फिर से सेल वाला गया, देखो अब चीजें रिपीट होने लग जाएगी। ये भारतीय डिजिटल प्रिंट, अब इसकी जनरल एंट्री क्या हुई, टू कैश, वेरी गुड। तो ये भी पार्टी का नाम है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये भारतीय डेबिट क्यों हुआ और कैश क्रेडिट क्यों हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, ये बताना है पूरा स्टेप बाय स्टेप। हाँ रिसीवर है, कैश जो है गोज है, रियल है, तो क्या मतलब हुआ फाइनली, भारतीय रिसीवर है, कैश जा रहा है, दैट मीन्स भारतीय कंपनी को हमने कैश पेमेंट दिया, कैश जा रहा है ना तो दिया, आ रहा है तो लिया, सिंपल है। आ रहा है ख्याल में कि नहीं, हाँ उसको ओरल रिपीट करना है इसको देख के, क्योंकि जॉब में ऐसे बताना पड़ता है। हाँ, अब भारतीय डिजिटल प्रिंट आके बैठ जाएगा आपके सामने, बोलेगा मेरा हिसाब बताओ, तो क्या बताओगे इसको, उसका लेजर देख के बताना पड़ेगा ना कि कब हमने आपको सेल किया, कब आपने हमको पेमेंट किया, कब हमने आपको पेमेंट किया। तो उसको पहले हम समझेंगे किस माध्यम से, जर्नल एंट्री के माध्यम से, फिर आखिरी में मीनिंग बताना है, उसका मीनिंग क्या होगा। पार्टी डेबिट है तो रिसीवर, दैट मीन्स हमने दिया है, और पार्टी गिवर है तो हमको उसने दिया है। नहीं एकदम प्रैक्टिकल समझ आ रहा है ख्याल में कि नहीं, इस तरीके से सब एंट्रियों पे प्रैक्टिस करना है। हर लेजर में जा जाके, ये कैश हुआ ऐसी बैंक में जा सकती है, ऐसी पार्टी में जा सकती है, देखिए भारतीय डिजिटल में यही चीज़ अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ये एंट्री थी भारतीय डिजिटल में, भारतीय डिजिटल में अपोजिट हो गई, कैश में क्रेडिट थी, भारतीय डिजिटल में डेबिट हो गई, एंट्री वही है देखिए, क्योंकि लेजर अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के, अमाउंट सेम रहते हैं। ठीक है, वही चीज़ है, इस तरीके से स्लो स्लो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो मैंने यहाँ गाइडलाइन दी है ना, ये जनरल एंट्री बोलनी है, ट्रांजेक्शन में जाके इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, जिसके आधार पर हमने पोस्टिंग की है कि जो एंट्री दिख रही है उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा और क्यों होगा, है ना। जैसे इसमें है कि भारतीय डिजिटल में 15,000 डेबिट है, तो दैट मीन भारतीय डिजिटल अकाउंट डेबिट टू पंजाब नेशनल बैंक, सबसे पहले ये बताना है और कंफर्म करना है, सही बोला।
अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये डेबिट क्यों हुआ, भारतीय डिजिटल पर्सनल है, रिसीवर है ना, और ये पंजाब नेशनल गिवर है। दैट मीन्स भारतीय डिजिटल को हमने बैंक के माध्यम से पेमेंट किया। हो गया, सिंपल। आ रहा ख्याल में कि नहीं, अच्छे से। यहाँ पर 11,330 भारतीय डिजिटल क्रेडिट है, दैट मीन्स इस जर्नल एंट्री में भारतीय डिजिटल के लेजर में अगर अमाउंट क्रेडिट है, दैट मीन्स ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू भारतीय डिजिटल। तो परचेस डेबिट क्यों किया हमने, पर्सनल रियल नॉमिनल रियल है, तो रियल डेबिट कब होगा, कम आता है, तो परचेस में माल आता है तो ये डेबिट हुआ। और रियल क्रेडिट कब होता है, ये रियल है कि पर्सनल है कि पर्सनल है, गिवर है, हाँ देता है। तो परचेस अकाउंट टू पार्टी अकाउंट, ये पार्टी अकाउंट, ये परचेस अकाउंट, ये उस पर टैक्स है, ये बाद में अपन देखेंगे, बट अल्टीमेटली परचेस टू पार्टी हुआ। ठीक है, ठीक है, आ रहा है ख्याल में कि नहीं। इस तरीके से फिर अंत में सब इन करते करते आपको यहाँ पर कंक्लूजन पे आना है कि भारतीय डिजिटल को हमने, रिसीवर है तो 95,000 पेमेंट किया, ये इसका ओपनिंग बैलेंस था, ये फिर ये हमने इससे इतना माल परचेज किया, तो फाइनल क्लोजिंग बैलेंस ये होगा। ऊपर का ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है ना बेटा, ओपनिंग बैलेंस। तो ये अपना मार्च टू अप्रैल देख रहे हैं, दैट मीन्स 31 मार्च पे इसका ये बैलेंस आ गया 1 अप्रैल को। फिर ये हमने 95 का उसको पेमेंट किया और इतना उससे हम माल परचेज किए, तो फाइनल बैलेंस इतना बचा, क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट है, दैट मीन्स हमको उसको देना है, और डेबिट होगा तो हमको लेना है। ऐसा अलग अलग अकॉर्डिंग टू मीनिंग होगा। तो ऐसे करके अपनी प्रैक्टिस को स्टेप बाय स्टेप अपने को चीज़ों को समझना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अकाउंटेंट का काम होता है लेजर खोले और पार्टियों को रिपोर्ट करे, चाहे वो पार्टी जिसका लेजर हो वो, या सीए हो, या मालिक हो, या कोई और हो। हम अकाउंटेंट का काम है इसको सही सही रिकॉर्ड करें, फिर इसके लेजर से सही सही उसकी व्याख्या करें, उसका प्रेजेंटेशन दें, उसका मीनिंग बताएं, उस हिसाब से वो लेन देन कर पाएंगे। अब पार्टी आती तो अकाउंटेंट के साथ बैठती है, तो अकाउंटेंट उसको सब चीज़ समझाता है, बताता है। तो जॉब पे जब हम उस चीज़ को समझ के खुद समझेंगे फिर समझाएंगे, तभी हमारा काम कंप्लीट कहलाएगा। अरे समझ में, तो ये फर्स्ट पार्ट है, अपने लेवल पे इसकी प्रैक्टिस करो, फिर आगे कुछ कंफ्यूजन होता है तो अपन फिर देखेंगे। ठीक है, क्लियर है, गुड लक, ऑल द बेस्ट। ओके।